एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हेरो 9 बार फेल हुए स्कूल में। कितनी बार? ऐसा कोई महात्मा बैठा जो 9 बार फेल हुआ हो? 9 बार फेल हुए। पिता ने कहा ये पढ़ाई बंद कर, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं हो सकता पास। 9 बार फेल। चल पशु चरा, उठा डंडा, गाय चरा, भैंस चरा, तू पास नहीं हो सकता, तेरे भाग्य में पास होना लिखा ही नहीं है। उसने कहा यार लगता तो ऐसा ही है कि अब मैं पास नहीं हो सकता। 9 बार फेल हुआ क्लास में। एक दिन बैठा था अपने घर में, एक चींटी को देख रहा है। चींटी चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। हीरो ने कहा यार ये गिनू तो कितनी बार चढ़ रही है। उस दिन वो चींटी 99 बार चढ़ी और गिरी, 100वीं बार ऊपर चढ़ी। उसने कहा पिता से कहा मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। बोले पागल है क्या, 9 बार फेल हुआ है? बोले 9 बार हुआ हूं ना, अभी 90 बार बाकी है। बोले क्या मतलब? बोले वो चींटी 100वीं बार ऊपर चढ़ी है, मैं तो अभी 9 बार फेल हुआ हूं, 90 बार। बाप ने कहा पागल 90 बार में 90 साल लग जाएंगी, तू मर जाएगा, जो चींटी की बराबरी। अरे बोले कुछ भी हो जाए, अभी तो 90 बार मुझे पास होना। एक बात लग जाए आदमी को तो जिंदगी बदल जाया करती है, एक बात में जीवन के सूत्र मिल जाते हैं। बोले 90 बार तभी और पढ़ना है मुझे। बहुत जिद की पिता से, पढ़े लिखे, मालूम है 10वीं बार में वो बच्चा पास हो गया और वो सबसे बड़ा गणितज्ञ बन करके खड़ा हो गया। उसकी किताबें मैथमेटिक्स में चला करती हैं, ध्यान रखिए। इतना महान गणितज्ञ बना, उसके जैसा गणित के सवाल हल करने वाला दुनिया में दिखा है। आदमी थक जाता है, आदमी हार जाता है, आदमी अपनी सोच से हार जाता है। एक बात बताइए, 2 पहलवान लड़ रहे हैं, दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों के दांव पेच एक से हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों के एक से दांव पेच, एक ही गुरु, एक सी ताकत, एक हारता है एक जीतता है। बताओ भाई कौन हारेगा कौन जीतेगा? बोलिए, आपसे मेरा निवेदन है, दोनों लड़ रहे हैं, एक सी ताकत है, एक से दांव पेच है, कुश्ती लड़ रहे हैं। एक से वजन और एक सी ताकत वाले होने के बाद भी एक तो हारेगा ना, एक जीतेगा। कौन हारेगा? ध्यान रखना, ताकत तन की एक सी है, हारता वही है जो मन से हार जाएगा, वो शरीर से हार जाएगा। मेरे भाई, जो मन से हार मान लेता है वो तन से हार मान लिया करता है। तो मैं आज आपको सूत्र दे रहा हूं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसका मन हार गया वो दुनिया में कभी विश्व विजेता नहीं बन सकता है। सम्राट सिकंदर अंतिम सांस तक विश्व विजेता के सपने देखते रहा। मान्यवर, सपने देखिए, देखना चाहिए। बिना सपनों की जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ा करती है। हौसलों के साथ जिंदगी को जियो मेरे भाई। विपत्तियां आएंगी जीवन में, विपत्तियां जो होती हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ है आदमी के जीवन में, जीवन का एक हिस्सा है। विपत्तियां पार्ट ऑफ लाइफ है और विपत्तियों में अपने आप को संभालना आर्ट ऑफ लाइफ हुआ करती है मेरे भाई। सबसे बड़ी कला हुआ करती है मुसीबतों में अपने को संभाल के रखना, बहुत बड़ी कला हुआ करती। आर्ट ऑफ लाइफ बनाओ, पार्ट ऑफ लाइफ को ध्यान रखिए। जीवन की एक कला है जिंदगी, मौत से मत घबराइए। मान्यवर, जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे आत्महत्या की भट्टी में मत झोंकिए। पूरी जिंदा दिली के साथ जिंदगी को जीने का प्रयास करिए, जियो। बहुत आनंद है इस जिंदगी में। बच्चों पर इतने पढ़ाई का प्रेशर मत डालो। बच्चों की कामयाबी देखना है या काबिलियत देखना है? मान्यवर, ध्यान रखना, आप कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं, काबिलियत का ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चों को कामयाब भले ना बनाओ, लेकिन बच्चों को काबिल जरूर बनाइए। ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है इतना प्रेशर मत डालो कि तुम्हारे बच्चे आत्महत्या करने को तैयार हो जाएं। अपने विचार उन पर मत लाइए, उनके ज्ञान की क्षमता को देखिए।
वरना माँ बाप इतना प्रेशर डालते हैं और जब रिजल्ट आता है तो हमारे घर का चिराग अपने हाथों से फांसी के फंदे लगाकर दुनिया से विदा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, डिप्रेशन में जी रहे हैं लोग, तनाव में जी रहे हैं लोग, ज्यादा और जल्दी के चक्कर में जी रहे हैं लोग। ज्यादा और जल्दी नहीं, ध्यान रखना, यहां तो संसार है, राजपाट छिन भी जाए तो वनवास में राम लक्ष्मण स्वर्गों जैसा जीवन जी करके दिखा दिया करते हैं। जिंदगी को जियो, पूरी आशा से जियो, पूरे विश्वास से जियो, आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाओ। यदि आप ऐसे विचार, महिलाओं से मेरा निवेदन, पुरुषों से मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, जब अपनी उपलब्धियों पर अकड़ हो तो अपने ऊपर वालों को देखना। इस दुनिया में हमारे भी बाप बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। हमने क्या कमाया है, टाटा बिरला वालों को देखना, उनके आगे अपनी कोई औकात भी नहीं है, उनके चौकीदार की हैसियत नहीं है अपनी। रिलायंस में तो इतना कमाया है उनने। जब अकड़ पैदा हो तो ऊंचे वालों को देखना, और जब निराशा पैदा हो तो अपने से नीचे वाले को देखना। जिंदगी तुम्हारी आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे पास इतना है, ईश्वर ने इतना दिया है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 4 छत, 4 दीवार और 1 छत भी मौजूद नहीं है। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है। भौतिक असफलताएं और भौतिक सफलताएं, जब भौतिक सफलताएं आदमी को जीवन दे नहीं सकती हैं तो भौतिक असफलताओं को जीवन लेने का कोई अधिकार भी नहीं हुआ करता है। मान्यवर, जीवन को जियो, पूरी जिंदगी के साथ जियो, हर हाल में जियो। जैसा भी जीवन आए, ध्यान रखना। माता पिता डांट दे बच्चों को, गुस्सा कर दे, तो ये मत सोचना कि मेरे बाप ने मुझे डांट दिया, मेरी माँ ने मुझे डांट दिया। बच्चों से मेरा निवेदन है, सासू डांट दे तो बहू आवेश में ना आ जाए, वो इतना सा सोच ले, एक विचार बना ले कि यार माँ बाप नहीं डांटेंगे तो हमें कौन डांटेगा। ये डांटने का हक तो हमने दुनिया में माँ बाप को दे रखा है। अरे बड़े बुजुर्ग नहीं डांटेंगे तो हमें कौन डांटेगा। इतना सोच लो, बड़ी तसल्ली मिलेगी। हमारे ऊपर अनुशासन कौन रखेगा, फिर वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और बड़े बुजुर्गों से निवेदन है, बच्चे बेटियां बहुएं गलती कर दें तो डांटने से पहले सोचना, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा। आपका घर चुकी बच्चों से तो गलतियां होती है, बहू से तो गलतियां, अरे आई है बच्ची है, ससुराल से आई है, हो गई गलती, उसके लिए इतना तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत। जीवन को सुखी बनाने की छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे, पलट के रख देंगे। गलतियां तो बच्चों से ही होती हैं। बड़े सोच लें बच्चे तो गलती करेंगे ही करेंगे, और बच्चे सोच लें माँ बाप तो डांटेंगे ही डांटेंगे। जिंदगी को समझना, आराम से जियो। जिंदगी जीना एक कला है मेरे भाई, इस कला को थोड़ा सा सीखिए। ये जिंदगी बोझ भी होती है और जिंदगी वरदान भी हुआ करती है मेरे भाई। कांटों पे नजर होगी तो दुनिया में कांटे ही कांटे हैं, फूलों पे नजर होगी तो दुनिया में फूल ही फूल हुआ करते हैं। मान्यवर, निवेदन है आपसे, पूरी जिंदगी को हौसले से जीने का प्रयास, हर हाल में जियो। एक साधु थे, अपनी बात समाप्त करता हूं। कुटिया में बैठे हुए थे और अचानक कोई एक गाय लेकर आया कि संत जी गौदान देता हूं, आज से गाय आपके आश्रम में रहेगी। संत ने कहा मजा आ गया, ये गाय मेरे आश्रम में रहेगी। बोले चेले चपाटी थे, बड़े खुश हुए, गाय आ गई, गाय आ गई, कल से दूध पिएंगे, दही बनेगा, छाछ मिलेगा, मावा मिलेगा, बहुत खुश हुए। संत ने गाय की बड़ी सेवा की, बड़े अच्छे से रखा, घास खिलाई, पानी पिलाया, बड़ी मस्ती संत की। 3 दिन बाद पता चला कोई गाय उठा के ले गया। संत ने कहा मजा आ गया। अरे चेलों ने कहा बाबा जी पागल हो गए क्या, गाय आई थी तब तो मजा आया था, ये चली गई तो अब गाय का। अरे बोले बड़ा मजा आ गया, बड़ी जिंदगी आनंदमय हो गई। अरे बोले संत जी पागल, दिमाग खराब तो। अरे बेटा नाचो, गाय गई, गाय गई। अरे बोले अब दूध कहां मिलेगा, मावा कहां मिलेगा, छाछ कहां मिलेगा। संत ने कहा एक तरफ गया वो दूध और मावा, अरे गाय गई तो गोबर उठाने की झंझट भी हमारे पास से चली गई। अब कहां की घास, मस्त रहो, भगवान का भजन करो। ध्यान रखिए, ऐसी जिंदगी जियो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा
यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह, हर समय वाह वाह है, ध्यान रखिए। मिल जाए तो कोई बात नहीं है, चला गया तो आनंद में जियो ना। लेकिन तुम्हारी जिंदगी निराशाओं में जाती है। एक गुलाब का पौधा ये सोचता है कि मैं नारियल के पेड़ की तरह बड़ा हो जाऊं। अब बाजू में लगा है, अब वो सोचे मुझे नारियल का पेड़ बना दे, नारियल का पेड़। अब गुलाब का पौधा कैसे पेड़ बन जाएगा? पेड़ इसलिए दुखी है कि वो सोचता है यार गुलाब जैसे फूल मुझ में आ जाए, गुलाब जैसे फूल, जिंदगी दुखी हो जाएगी। एक जगह मैंने देखा, अरे गुलाब का पेड़ अपनी पौधा अपनी मस्ती में झूम रहा है, नारियल का पेड़ अपनी मस्ती में झूम रहा है। मैंने एक साधु से पूछा, बताओ ये अपनी मस्ती में क्यों है, ये इतने आनंदित क्यों है? बोले इसलिए आनंदित है कि नारियल का पेड़ कभी नहीं सोचता कि मुझ में फूल लग जाए, और गुलाब कभी नहीं सोचता कि मैं इतना ऊंचा हो जाऊं। इसकी अपनी मस्ती होती है और उसकी अपनी मस्ती में रहो। अरे मेरे भाई, पूनम की रात का जो सौंदर्य है ना, कभी कभी अमावस भी बड़ी सुंदर लगा करती है मेरे भाई। यदि अमावस की रात ना होगी तो पूनम का सौंदर्य कौन जान पाएगा? यदि जीवन में दुख नहीं होंगे तो सुख का स्वाद। एक बात बताओ, यदि इस जिंदगी में सुखी सुख होता, दुख नहीं होता, तो क्या करते आप बताइए? सबको सुख, सब सुखी। अब कोई बोले ये छोटी उंगली, ये बड़ी उंगली, ये बीच की, अरे भाई क्या दिक्कत है? अब ये एक बात बताइए, यदि पांचों उंगली भगवान एक सी बना देता तो क्या करते आप? कल्पना करो, कभी सोचते हो ये पांचों उंगली एक सी हो जाती तो ना लिखने का आनंद ले पाते, ना खाने का आनंद ले पाते, सामान उठाते नहीं बनता। ध्यान रखना, हर उंगली का अपना अपना महत्व हुआ करता है। अंगूठा है और अनामिका है, तभी आप इससे कुछ लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, ये बीच की उंगली है, ये ध्यान रखना, ये बीच की उंगली सबसे बड़ी हुआ करती है। ये उंगलियां भी इसके जैसी बड़ी होने का ख्वाब देख ले तो ये दुखी हो जाएंगे। ये अनामिका है, ये नहीं होगी तो सिंदूर कहां से लगाओगे और तिलक कहां से लगाओगे? बेचारा एक बार इन उंगलियों में झगड़ा हो गया। अंगूठा बोला मैं सबसे बड़ा। बोले क्यों? बोले देखो मैं सब। बात तो देखो, ये अंगूठा है, दिखाई दे रहा है ये अंगूठा, लेकिन ऐसा बदकिस्मत है कि अंगूठा ये है, अंगूठी ये पहनती है। ध्यान, इसके पास नहीं आती अंगूठी, इसके पास आती। ये चार अंगूठी पहनती है, अंगूठा अंगूठी दिखाते रह जाया करता है, उस पर आभूषण ही नहीं आते हैं। बोले मैं सबसे बड़ा। बोले क्यों? बोले मैं मोटा हूं, मेरे बिना चारों उंगलियों तुम लोग कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तर्जनी ने कहा इसका मतलब मैं नहीं होंगी तो तुम दिखाओगे किसे? ये तो दूसरों पे उठती उंगली, अपने पे तो उठती नहीं है। बोले दूसरों पे उंगलियां उठाने की जरूरत पड़ी, मैं तैयार खड़ी हूं। बड़ी ने कहा मैं सबसे बड़ी हूं। अनामिका ने कहा चल काय की सबसे बड़ी है, मैं नहीं होंगी तो तेरा कोई अस्तित्व नहीं बचे। छोटी वाली चुपचाप खड़ी थी। बोली बहन तू भी कुछ बोल ले। बोले मैं काय को बोलूं, मैं तो सबसे बड़ी हूं। अरे बोली छुटकी ज्यादा बोल रही है, इतनी सी तो है तो कह रही सबसे बड़ी हूं। बोले तू क्या करती है? अंगूठा ने कहा मैं साइन करता हूं, अंगूठा लगाता हूं। तू क्या साइन करेगा? तर्जनी ने कहा मैं नहीं होंगी तो पेन कहां से पकड़ लेगा? तो बीच वाली ने बोले चले तेरे में ताकत तो मेरे से ही आया करती है। छिंगली ने कहा देखो छोटी वाली ने, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सबसे छोटी हूं, लेकिन मैं इतना जानती हूं, मैं सबसे बड़ी हूं, मैं सबसे बड़ी हूं। बोले छोटी हो के अपने को बड़ी क्यों कह रही है? बोले इसलिए कि जब जब भगवान को प्रणाम किया जाता है मैं सबसे आगे खड़ी रहती हूं और तुम सब मेरे पीछे खड़े। ध्यान रखिए, प्रणाम करोगे तो छोटी वाली, जो झुकना जानता, जो प्रणाम करता, वो सबसे बड़ा हुआ करता। किसी से क्षमा मांगो, देखो लड़ने में तो तर्जनी तुम तैयार रहती हो, लेकिन जब माफी मांगी जाती है तो मैं सबसे आगे खड़ी रहा कर। सबका आनंद है अपना अपना। सब उंगलियां एक सी हो जाएं तो जीने का मजा क्या बचेगा मेरे भाई? ये छोटे बड़े नहीं रहेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? इस दुनिया में क्षत्रिय की भी जरूरत है, इस दुनिया में ब्राह्मण की भी जरूरत है, इस दुनिया में वैश्य की भी जरूरत है, और इस दुनिया में शूद्र की भी। शूद्र नहीं होंगे ना, 3 दिन हड़ताल करने जीना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिए, सबका अपना महत्व है, अपने अपने में राजी हो जाओ। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ त्यों भी वाह वाह है। यहाँ कबीर का झोपड़ा एक दिन बेश्या के कोठे के सामने बना दिया गया। बेश्या को बड़ी परेशानी हुई, कबीर को कोई परेशानी नहीं थी। संतों को क्या परेशानी? परेशानी तो संतों से दुनिया को है। कबीर अपनी भक्ति करता था, राम नाम भजन में लीन रहता था। बेश्या को डिस्टर्ब हो गया।
रोज वेश्या के कोठे में ढोलक बजती, तबले पर थाप पड़ती, घुंघरुओं की आवाज आती, और जब घुंघरुओं की आवाज और ढोलक की थाप पड़ती, कबीर उस संगीत में अपने राम का भजन किया करता, भगवान का स्मरण, बड़ा आनंद है मुझे इस जीवन में। लेकिन जैसे ही कबीर भजन गाता तो ये दीवाने मतवाले लोग वेश्या के कोठे में जाते और कबीर का भजन सुनते, कबीर के पास जाकर बैठ जाते। अरे वेश्या ने कहा, ये कबीर तो मेरा धंधा चौपट कर देगा। जे लोग आते हैं वासना के लिए, ये साधना में लगा देता है। बोले ये तो मेरी दुकानदारी पूरी बंद कर देगा। वेश्या ने कहा, इसका झोपड़ा हटाओ यहाँ से, अपना धंधा बंद हो जाएगा। लोग कबीर के पास जाते हैं, शरीर को नश्वर समझने लगते हैं, भोगों को नश्वर समझने लगते हैं। और ये आदमी भोगों को नश्वर समझेगा तो मेरा तो खाना खराब हो जाएगा। वेश्या ने अपने यारों से कहा कि जा, आज रात को कबीर का झोपड़े में आग लगा दो, जला दो रात को। रात हुई, वेश्या के यार गए, कबीर के झोपड़े में आग लगा दी। घास फूस का झोपड़ा धू धू करके जलने लगा। कबीर ने देखा, वाह, अभी तो ये झोपड़ा तू कितना चाहता है मेरा राम, मुझे कितना प्यार करता है। क्योंकि जब ये झोपड़ा था ना, तब तुझे दिक्कत होती थी मुझे देखने में। अब झोपड़ा हटा दिया, आओ अपन सामने से दीदार करेंगे। बीच की दीवार खत्म हो गई, मजा में हरि भजन करने लगा, जल गया झोपड़ा। बोले लोग हवन यज्ञ करते हैं तो आहुतियां डालते हैं, वारे मेरे राम जी, तुमने तो मेरा झोपड़ा ही आहुति में डाल दिया, मजा आ गया। अब खुल के आकाश को देखेंगे, चांद सितारों का सौंदर्य देखेंगे। बहुत खुश हुआ कबीर। बात बदल गई। किस्मत को बदलने में ध्यान रखना, 100 साल में किस्मत जरूर बदलती है, ध्यान रखना। ऐसा कोई नहीं जिसकी किस्मत ना बदलती हो, जरूर बदलेगी किस्मत। आज है कल नहीं रहेगा, आज कुछ नहीं है कल सब कुछ होगा, ध्यान रखिए। हवा का एक झोंका आया और कबीर के झोपड़े की आग वेश्या के कोठे तक पहुंच गई। और उस आग ने पर्दे जलाना शुरू कर दिए, पर्दे जल रहे हैं, साजबाज जलने लगे, ढोलक फट गई, हारमोनियम जल गया। वेश्या उठी, ये क्या हो गया, मेरे कोठे में आग लग गई, मेरी जिंदगी भर की कमाई सब मिट्टी में मिल गई। बहुत परेशान हुई वेश्या, कोई बुझाने वाला नहीं उस रात को उसके कोठे की आग। सवेरे तक कोठा जल जल के धुआं हो गया। दौड़ी दौड़ी गई कबीर के पास, कबीर कबीर कबीर। कबीर तो भगवान की राम धुन में लगे हुए हैं। अरे कबीर उठो, देखो ये क्या हो गया है। कबीर भगवान के भजन में वाह मेरा हरि, मेरा परमात्मा, मेरे राम, बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी। वेश्या ने कहा, कबीर तेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, तू तो साधु अक्खड़ फक्कड़ है, मेरी तो जिंदगी भर की कमाई धू धू करके जल गई कबीर, मैं बर्बाद हो गई। कबीर ने आंखें खोली, क्या हुआ वेश्या, देख कबीर मेरा कोठा जल रहा है, धू धू करके राख हो रहा है मेरा कोठा, बचा ले कबीर बचा ले। कबीर ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। बोले कबीर मुझे माफ कर, मैं प्रायश्चित चाहती। अरे किस बात का प्रायश्चित। बोले तेरा कोठा जलवाया था मैंने, किससे, मेरे यारों से। तो कबीर ने कहा मैं क्या करूं, तू मेरी अपराधीन है ही नहीं, तेरे यार ने मेरा झोपड़ा जला दिया, मेरे यार ने तेरा कोठा जला दिया। ये तो दो यारों की लड़ाई है, तेरी मेरी तो कोई बात है ही नहीं, ना तेरी गलती ना मेरी गलती। तेरे यार ने मेरा झोपड़ा जलाया तो मेरे यार ने तेरा कोठा, ये दो यारों की लड़ाई है। अब देख वेश्या किसका यार दमदार है, देख मेरा यार दमदार है या तेरे यार। जो कल यार तेरे साथ घूमा करते थे तेरे लोग, आज एक भी तेरे पास नहीं है, और आज झोपड़ा जलने के बाद मेरा हरि मेरे पास हमेशा से मौजूद है। ध्यान रखिए।